Welcome to students. This lecture is based on the transverse section of anther. So in last lecture we discussed about the external structure of androecium, that is the male whorl of the flower. But right here we should concentrate on the internal structure of anther. So when we cut the anther transversely, TS, transverse section of anther, then we will find that this particular anther is dithecous, bilobed, but it is tetralocular. There are 4 different locules in each, we can say, anther, but some anthers may show only one large lobe, that is monothecous, and that's how they may show only 2 locules, that is dilocular or bilocular. But most of the anthers are tetralocular. You can just simply understand by watching this sketch or section through anther. So it is transverse section having 4 different cavities, okay, and those cavities are called locules right now, and it is tetralocular, okay, tetrasporangiate. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंथर का जो वॉल है बाहर का, उसमें आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के सेलुलर इंग्रेडिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. सो वॉल ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स, राइट, 4 डिस्टिंक्ट लेयर. बेसिकली इस सेक्शन में क्या दिखता है, बेसिकली इस सेक्शन में एंथर वॉल दिखाई देती है, साथ में यहाँ पे 4 डिफरेंट पोलन सैक्स दिखाई देते हैं जिसमें कि पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं ऑफ कोर्स, और साथ में आपको दिखता है कनेक्टिव, ठीक है. कनेक्टिव यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है जो उन लोब्स को जोड़ता है ऑफ कोर्स, राइट, और नीचे फिलामेंट होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसको एंथर का सेक्शन लिए कट किया उसको. सो यहाँ पे फिलामेंट था ऑफ कोर्स, कनेक्टिव और एंथर. एंथर के अंदर ये 4 डिफरेंट चेम्बर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, और 4 चेम्बर में से कोई एक चेम्बर हम एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आप बाकी को कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है ना. बाकी चेम्बर्स भी एज इट इज होंगे. सो दैट वॉल ऑफ एंथर शोज 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर द सेक ऑफ बोर्ड एग्जाम, ओके, एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इस पे आपको क्वेश्चनिंग हो सकती है, ठीक है. एंथर वॉल में सबसे बाहर का जो रहता है वो है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. एपी मतलब आउटर, डर्मिस यानी उसका जो स्किन है, ठीक है. तो आउटर मोस्ट स्किन लेयर कैसे बनी है प्लांट्स के, एंथर की जो एंथर वॉल है उसका सबसे बाहर का जो लेयर है वो है एपिडर्मिस. एंड एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस इन देम. इसमें कोई गैप नहीं है, ओके, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड and those cells are barrel shaped in structure and they are cells of epidermis. That's how the function is protection, ठीक है. जो outermost होता है वो protective होता है, तो इसका function है protection. Just below epidermis there is a special layer here which is also single layered, ठीक है. आप देख सकते हो एक सेल का सिंगल लेयर्ड बना हुआ है स्ट्रक्चर, और वो है एंडोथेशियम. सो एंडोथेशियम, ये जो सेल्स आप देख रहे हो इसके, इसमें होते हैं फाइब्रस थिकनिंग्स, ठीक है. एंडोथेशियम इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग्स. तो इसके अंदर खास चीज़ क्या है, फाइब्रस थिकनिंग्स. तो ये जो फाइब्रस थिकनिंग्स आप देखते हो, इस फाइब्रस थिकनिंग्स की वजह से ये हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक, राइट. इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. इट मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, गेट स्वेल, एंड दैट्स हाउ create little bit pressure on stomium. That's how anther, or we can say that bag may burst right from here. ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होती है और सारे एंथर्स बाहर डिहाइस होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, और फिर पॉलिनेशन हो सकता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फिर आपको नया प्लांट मिलेगा, ओके. तो अगर पोलन ग्रेन्स को बाहर आना है, ओके, तो ये बैग यहाँ से बर्स्ट होनी चाहिए थ्रू स्टोमियम. वो बैग हमेशा ब्रेक होती है, और उसको ब्रेक करने के लिए आपको जो फाइब्रस थिकनिंग्स का नीड है, जो प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए, ओके, वो एंडोथेशियम से होता है. दैट्स हाउ दैट इज द क्रूशियल लेयर ऑफ वॉल ऑफ एंथर विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन डेइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है ना. एंथर को ब्रेक करने में वो हेल्प करेगी. जस्ट फॉलो टू इट, जस्ट बिलो टू इट मिडल लेयर. यहाँ पे 1 या 2 भी हो सकते हैं, समटाइम 3 layers आर देयर ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स विथ लॉट ऑफ लूज अरेंजमेंट्स, ठीक है. इसमें गैप भी आपको दिखाई दे रही है, इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो इन पेरेनकाइमा में फूड स्टोर होता है, स्टार्च,
और अदर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा प्लांट स्टोरेज करेगा क्योंकि यहाँ पे जो सप्लीमेंट चाहिए वो काफ़ी देर तक चाहिए, ओके। दैट्स हाउ दैट स्टोरेज मटेरियल इज यूज एंड स्लोली ग्रेजुअली मिडल लेयर गेट डीजनरेटेड। पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स उसमें यूज़ हो जाएंगे तो वो मटेरियल डिस्कार्ड या डीजनरेट हो जाएगा, ओके। उसके नीचे देखिए क्या है, जस्ट बिलो टू मिडल लेयर। मिडल लेयर 1, 2 या 3 लेयर की भी हो सकती है। उसके नीचे है खास लेयर जो आप देख पा रहे हो, वो है टैपेटम। तो टैपेटल जो सेल्स होते हैं वो पॉलीप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उसका काम ही नरिशमेंट या न्यूट्रिशन है। दे आर वेरी न्यूट्रिशियस इन नेचर एंड दे आर गोइंग टू नरिश डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। अंदर की तरफ आप देख रहे हो डेवलपिंग पोलन टेट्राड्स। पोलन टेट्राड उसको लेबल किया गया है as they are in a group of 4, may be tetrahedral, may be linear, may be T-shaped or in various form they may arranged, but they are always in group of 4 as they are the product of meiosis, ठीक है ना। and all of them are we can say haploid, वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू से बनते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई दे रहा है टैपेटम के अंदर की तरफ। उस पोलन सैक में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज जो क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ होगा, उससे माइक्रोस्पोर बनेंगे, अरेंज होते हैं ना ग्रुप ऑफ 4, बट उनको नरिश कौन करेगा, दैट इज द टैपेटम, ओके। तो ये टैपेटम जो रहता है अमीबॉइड या सिक्रेटरी हो सकता है, लेकिन वो पॉलीप्लॉइड होता है, नरिशिंग होता है और वो बनाता है खास केमिकल जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। सो यू शुड लर्न दिस वर्ड स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ओके। और ये नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है जो एंथर को बनाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। तो उसके फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं पोलन ग्रेन्स के, तो वो मिलते हैं इस केमिकल की वजह से स्पोरोपोलेनिन, जिससे कि एंथर का आउटर रफ एक्साइन लेयर बनाया जाएगा और वो रिलीज होता है फ्रॉम टैपेटल सेल्स। तो टैपेटम रिलीज करता है स्पोरोपोलेनिन जो पोलन किट बनाने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। और एंथर का आउटर लेयर भी उसी से बनता है। सो दैट इज द 4 लेयर्ड एंथर वॉल। ये वॉल है, उसके अंदर जो कैविटी है उसका नाम पोलन चैम्बर है, उसमें डेवलपिंग पोलन टेट्राड्स है और वो बनाए गए हैं किस चीज़ से, वो बनाए गए हैं स्पोरोजीनस टिश्यू से, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमें समझना है, द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, ये काफ़ी सिंपल सेक्शन है और ये डायग्रामेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो इसका बहुत ही छोटे फॉर्म में स्केच आपने बनाना है इन एग्जामिनेशन, तो उसको कम टाइम लगेगा, अदरवाइज इट मे टेक lot of time, okay, to draw this diagram. That's how you have to draw very small sketch but complete sketch. तो आपने देखा कि यहाँ पे एंथर के अंदर की तरफ होते हैं 4 डिफरेंट लेयर्स इन एंथर वॉल। अब हमारा टाइटल है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। तो जो एंथर के अंदर की तरफ पोलन चेम्बर होते हैं, ठीक है, पोलन चेम्बर। तो उस पोलन चेम्बर में है खास टिश्यू जिसका नाम है स्पोरोजीनस टिश्यूज़। तो इस स्पोरोजीनस टिश्यूज़ में से कोई एक सेल मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। जो डिवीजन में जाता है उसको मॉडिफाइड सेल कहा जाएगा। तो उसका नाम आप दे सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट, MMC। या फिर आप इसको कहिए पोलन मदर सेल, क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स बनाएगा, राइट, इसलिए इसका नाम आप PMC भी रख सकते हो, राइट, पोलन मदर सेल। सो व्हाट हैपेंस राइट हियर एग्जैक्टली। तो ये रहा पोलन मदर सेल, ठीक है, PMC। या आपने इसको नाम दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऑफ कोर्स इट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर, इट अंडरगोज मायोसिस। मायोसिस में आप जानते हो कि 2 स्टेप्स होते हैं मेजर, ठीक है, और इन 2 स्टेप्स में ये सारा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पहला रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। रिडक्शन डिवीजन मीन्स मायोसिस 1, ठीक है ना। और ये हैप्लॉइड सेल फॉर्म कर देता है बाय रिडक्शन। इसके बाद इसका एग्जैक्ट रिप्लिका बनेगा ऐसे, राइट, लाइक दिस। So here we can say 4 different haploid cells will produce as a product of meiosis, that is said to be meiosis 2, ठीक है। तो यहाँ पे meiosis 1 पहले होता है जिससे रिडक्शन हो जाएगा, बाद में उसका माइटोसिस से
कॉपी फॉर्मेशन हो जाएगा. दैट्स हाउ वी गेट 4 डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ meiosis. एंड हियर 4 डॉटर सेल्स आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल फॉर्म. 1 2 3 एक बैक साइड से है, ठीक है, और लीनियर फॉर्म लाइक दिस 1 2 3 and 4 linear, or sometime it may be arranged in T-shaped format 1 2 3 and 4. ठीक है, ऐसे अलग अलग फॉर्म में आपको ये पोलन टेट्राड्स मिलेंगे. और इसके बीच में होता है कैलोस प्लग. इसके बीच में क्या होगा? कैलोस प्लग, राइट. तो कैलोस कार्बोहाइड्रेट से जुड़े होते हैं. उसको सेपरेट करने के लिए हमें चाहिए द मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल्स कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलिनीन. हमने कहा था टैपेटम से आता है स्पोरोपोलिनीन, और वही इसको सेपरेट करेगा. और सेपरेशन के बाद आपको मिलेगा एक सिंगल पोलन ग्रेन. ठीक है, एक सिंगल पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर. तो जो माइक्रोस्पोर बनेगा, राइट, वो इस प्रोसेस से बनेगा जिसका नाम हमने दिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, दैट इज़ नथिंग बट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या है? तो माइक्रोस्पोर है. सो फाइनली वी हैड टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल पोलन ग्रेन. तो यहाँ पे हम बनाएंगे पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर, राइट, जिसमें हमें 2 डिफरेंट लेयर्स दिखाने हैं. एक ये अंदर वाली लेयर जो थिन है ऑफ कोर्स, और इसके ऊपर हम दिखाएंगे एक रफ एंड टफ एक कैनुलेट लेयर स्कल्पचर्ड, या फिर ऐसे थोड़ा स्पाइनस. ठीक है, आप दिखा सकते हो, राइट, लाइक दिस. ओके, इसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी हो सकते हैं, राइट, लाइक दिस. जो हमने यहाँ दिखाया है उसको आप कहिए जर्म पोर. That is the prominent uninucleated unicellular typical plant cell called pollen grain, haploid bed. Okay, ये हैप्लॉइड होता है ऑफ कोर्स. इसमें ये बाहर का जो लेयर है इसका नाम एक्साइन है, अंदर वाला जो थिन लेयर है उसका नाम एंचाइन है. ओके, और ये जो आप देख रहे हो ये है जर्म पोर, जहाँ से पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होगी. ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन. तो ये रहा इसका न्यूक्लियस, और उसमें सारे प्लांट मटेरियल होते हैं जो एक प्लांट सेल में टिपिकली होते हैं. इट इज़ रिच साइटोप्लाज्मिक सेल. सो इट इज़ single celled, unicellular, uninucleated, haploid structure. Okay, but it is not a male gamete. It produces 2 male gametes later on. Okay, तो आपने देखा यही है माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर में ये जो बाहर के 2 लेयर्स होते हैं एक्साइन और एंटाइन, इनको अगर आपको एक साथ कलेक्टिवली नाम देना है तो आप कह सकते हो स्पोरोडर्म. ये दोनों मिलके एक नाम देना है तो क्या दोगे? स्पोरोडर्म. सो दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड स्पोरोडर्म right here. Exine depends on species, okay, and vary in its structure, but always made up of sporopollenin. ठीक है, ये स्पोरोपोलिनिन से बनता है. इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये वेरी होता है. ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पीशीज. उसका जो इंटाइन है वो बनेगा सेल्यूलोज और पेक्टिन से. इंटाइन कैसे बनता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनता है, राइट, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन. और ये जो एक्साइन बनता है ये कैसे बनता है? ये स्पोरोपोलिनीन से बनता है, राइट, स्पोरोपोलिनीन. वेरी इंपॉर्टेंट नेम, यू शुड लर्न दिस वन. Sporopollenin, complex non-degradable material, and here it is the normal components of plant cell, that is cellulose and pectin. सेल वॉल के इंग्रेडिएंट होते हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे. ठीक है, ये थिन रहता है, ये काफ़ी रफ एंड टफ स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड टिपिकल प्लांट सेल है जिसका नाम है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर. सो दैट्स हाउ वी कैन से process of formation of microspore is called microsporogenesis. It occur right there in pollen sacs in anther, and it produces typical microspore which in future will form 2 male gametes, and that will be called male gametophyte. It is not a male gametophyte, it is a partial male gametophyte. ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट्स नहीं है ना इसमें. जब ये डिवाइड होगा, राइट, तो उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जानोगे कि कैसे बनता है मेल गैमेटोफाइट. ओके, सो दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. इसको आपने वीडियो को बार बार देखना है और समझ लेना है द प्रोसेस ऑफ एंथर का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये प्रोसेस. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.